Good morning, students. Welcome in the second part of benzoic acid. So now we will discuss about chemical reactions of benzoic acid. The first one is salt formation. benzoic acid में क्या करेंगे हम salt formation करवाएंगे. तो salt formation when benzoic acid is react with sodium hydroxide. आपको salt formation के लिए हमें एक कोई भी सोडियम मेटल या मतलब मेटल आइंस होने चाहिए. सॉल्ट उसका किसी के साथ भी हो सकता है. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है. ठीक है. तो व्हेन बेंजोइक एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दे फॉर्म सोडियम बेंजोइड. अब जहाँ पे सोडियम वर्ड आ गया वो क्या एक्ट करेगा है सॉल्ट फॉर्म बनाएगा. ठीक है. अब रिएक्शन के साथ देखिए बेंजोइक एसिड बेंजीन बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. व्हेन it react with sodium hydroxide that is NaOH they form sodium benzoate. तो यहाँ पे क्या होगा सोडियम बेंजोएट की फॉर्मेशन होगी. सोडियम बेंजोएट बेंजोएट का फॉर्मूला है बेंजीन COO नेगेटिव एंड सोडियम Na पॉजिटिव. यहाँ पे बन गया वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी उसने प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सेम benzoic acid when react with sodium carbonate that is Na2CO3 they form sodium benzoate again plus 1 molecule of water and release CO2 in the form of gas. ठीक है. अब इसका मैकेनिज्म देखिए. मैकेनिज्म में क्या होगा व्हेन बेंजोइक एसिड में क्या है बेंजीन उसकी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल जब और NaOH वो डिसोशिएट होगा हमारा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH नेगेटिव आयन है दे एक्ट हैज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम. तो तब क्या होगा जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन के पास आ जाएगा H पॉजिटिव. ठीक है. जब H पॉजिटिव आइंस बनेंगे तो जो OH मॉलिक्यूल है जब H पॉजिटिव आइंस बन जाएंगे तो जो ये OH मॉलिक्यूल है दे विल अटैक ऑन दैट एंड फॉर्म्ड H2O. OH इसका खुद का एक हाइड्रोजन ले लेगा बेंजोइक एसिड के साथ और फॉर्म करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. रिमेन क्या रह गया यहाँ पे बेंजीन बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ये आ गया. देन एक ऑक्सीजन यहाँ पे थी विद नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज क्यों आया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करे ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन जो है इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन वहाँ से लीव कर गया. तो हमने O नेगेटिव को हैज इट इज लिखा प्लस यहाँ पे क्या थे Na पॉजिटिव ने बना दिया उसका सॉल्ट. तो ये आ गया इसका बेसिक मैकेनिज्म फॉर द सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का. ठीक है. एक बार फिर देखते हैं इसमें क्या है. When benzoic acid react with NaOH they form sodium benzoate या फिर they react with sodium carbonate again they form sodium benzoate. ठीक है. जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा हो इन दी प्रोडक्ट तो उसको हम बोलेंगे सॉल्ट. ठीक है. तो दोनों के केस में क्या रिलीज हो रहा है 1 मॉलिक्यूल वाटर फॉर्म्ड हो रहा है एंड रिलीज 1 CO2 गैस मॉलिक्यूल. इसका मैकेनिज्म में व्हेन बेंजोइक एसिड में क्या होगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ ले लेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रिमेन रहेगा. तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस डिसोशिएट हुए इन दी फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देन दिस OH नेगेटिव आयन वो क्या करेंगे हैज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे ऑन H पॉजिटिव आइंस एंड फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इन द प्रोडक्ट वी गेट सोडियम बेंजोएट. ओके. द नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. अब यहाँ पे क्या करना है बेंजोइक एसिड की हम एस्टरिफिकेशन करवाएंगे मीन्स उसमें एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड होगा उसमें एस्टर प्रेजेंट होगा. इन दिस reaction when acid catalyst reaction this is a acid catalyst reaction between carboxylic acid and alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है हमारा बेंजोइक एसिड के पास एंड अल्कोहल जो हम रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करवाएंगे. तब जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म्ड एस्टर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर.
ओके, तो इस रिएक्शन में देखिए, when benzoic acid, benzene COOH, benzoic acid, they react with alcohol. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मिथेनॉल का, CH3OH मिथेनॉल, in the presence of H2SO4. एसिडिक मीडियम में जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे, दे फॉर्म्ड मिथाइल बेंजोएट, यहाँ पे आ गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से सिर्फ चेंजेस कहाँ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वहाँ पे ऐड हो गया CH3 मिथाइल बेंजोएट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हुआ, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, एग्जाम्पल है यहाँ पे मिथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दे फॉर्म मिथाइल बेंजोएट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये आ गई एस्टरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब H2SO4 क्या करेगा, डिसोशिएट होगा, दे फॉर्म्ड HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आइंस। ठीक है, तो जब जो हमारा कैटालिस्ट है यहाँ पे H2SO4, उसकी डिसोसिएशन देखें तो दे आर डिसोशिएटेड इन HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आइंस, इनमें ब्रेक होगा। देन इसका मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट होगा। जो H2SO4 है एसिड है, दे गिव्स H पॉजिटिव आइंस, जैसे ही वो H पॉजिटिव आइन देगा, वो H पॉजिटिव आइन जो है हमारे बेंजोइक एसिड के साथ कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेंजीन की यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्सीजन के ऊपर है यहाँ पे OH O, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, उसके ऊपर क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगी। ठीक है, जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, H पॉजिटिव आइंस का अटैक होगा, दे फॉर्म्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारा अल्कोहल है, यहाँ पे हमने यूज़ करा है मिथेनॉल CH3OH, वो मिथेनॉल में भी क्या है ऑक्सीजन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो उसके लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एज ए लोन पेयर, दे विल अटैक ऑन दिस कार्बन, वो क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जो सेंटर एटम जिसके ऊपर OH ग्रुप जो है अटैच है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या हुआ, H2SO4 हमारा जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, दे आर डिसोशिएटेड इन HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आइंस। जो दिस H पॉजिटिव आइंस दे विल रिएक्ट ऑन हैज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ, देन दे फॉर्म्ड OH पॉजिटिव, इस तरह से वो प्रोडक्ट बना देगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा मिथेनॉल है, जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसका जो उसमें दैट कंटेन ऑक्सीजन एटम, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा हैज़ ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर। फिर देन दे फॉर्म्ड, सेम स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या आ गया OH। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो अटैक करेगा तो कार्बन को बैलेंसी भी पूरी करनी है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करा, उसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मिल चुके हैं। ठीक है, तो वो हमारे जो स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस तरह से, बेंजीन के आगे कार्बन के साथ OH ग्रुप, देन मिथेनॉल में भी कौन सा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे अटैक करेगी, और साइड में OH मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डबल डॉट के साथ। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस तरह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो मॉलिक्यूल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगी और हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रिमेन रहेगा। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन की तरह यहाँ पे रिमेन रहेगा, वो कहाँ शिफ्ट करेगा, हैज़ ए इलेक्ट्रोफाइल टूवर्ड्स दिस OH ग्रुप, और जैसे वो OH ग्रुप की तरफ अटैक करेगा, वो वहाँ पे फॉर्म कर देगा OH2। ठीक है, अब फिर से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे,
ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। एंड हाइड्रोजन जो है इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइंस रिमेन रहेगा, और वो H पॉजिटिव आइन जो हाइड्रोजन रिमेन रहेगा वो कहाँ मूव करेगा, OH के ऊपर। जैसे वो OH की तरफ मूव करेगा, अटैक करेगा, देन दे फॉर्म्ड OH2 पॉजिटिव, ठीक है। देन ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, सेम इसी मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, वो वहाँ से लीव करेगा। क्या हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया OCH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। जैसे ही कार्बन OH2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, H2O इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, वो वहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। अभी इस कार्बन के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, वो क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देगी ऑक्सीजन को। जैसे वो ऑक्सीजन को देगी तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड O। जैसे डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो वो लीव करेगा और हमारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी मिथाइल बेंजोइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H2SO4 दे आर डिसोशिएटेड इन HSO4 एंड H पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव आयन जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इन दी जैसे वो रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या बन गया, OH पॉजिटिव आइंस। देन फिर उसी में क्या हुआ कि जो एल्कोहल है, जो मिथेनॉल है, उसके जो ऑक्सीजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इस तरह का फॉर्म्ड होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे बच गया रिमेन H पॉजिटिव आइन। ये H पॉजिटिव जो है ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे, इसका ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे एंड दे फॉर्म्ड OH2। देन थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये जो कार्बन और OH2 के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा एंड ये जैसे ही वो ब्रेक होगा तो यहाँ पे OH2 जो है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया यहाँ पे, बेंजीन, कार्बन, OH एंड OCH3, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुई। देन वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, दिस वन, ये ब्रेक हुआ। जैसे ये ब्रेक हुआ वहाँ से H पॉजिटिव आइन रिमूव हुए और रिमेन रह गया यहाँ पे मिथाइल बेंजोइट, ओके। तो ये आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ या एसिडिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइल हैलाइड फॉर्मेशन, एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन। Benzoic acid is react with phosphorus pentachloride, that is PCl5 and thionyl chloride that is SOCl2। तो ये जो है हमारी रिएक्शन जो है एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन, टू स्टेप में हमारे पास प्रोसीड हो सकती है। दोनों के क्या कैटालिस्ट जो हैं दे आर डिफरेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ PCl5 एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ SOCl2 दैट इज thionyl chloride। बोथ रिएजेंट डिफरेंट है बट इनका जो एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट इज सेम, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। दोनों में सेम। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला है बेंजीन, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OCl। जैसे हमने इसके यूजेज में भी डिस्कस करा था, बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। वो कैसे प्रिपेयर होगा, व्हेन बेंजोइक एसिड इज रिएक्ट विद या in the presence of PCl5 and SOCl2 they formed benzoyl chloride, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन व्हेन इसके साथ हम देख रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, व्हेन बेंजोइक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट ऑन दिस SOCl2। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से मूव कर दिए। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल अटैक ऑन दिस
SOCl2 एंड उसके ऊपर क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जैसे उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में वहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कार्बन C डबल बॉन्ड OOH एंड OSOCl एंड एक Cl जो है इसके साइड में क्लोराइडाइंस की फॉर्म में रिमेन रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही क्लोराइडाइन जो है अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, इस तरह से उसने अटैक करा और क्लोरीन जो है इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, इन दी फॉर्म एक हाइड्रोजन एंड Cl ग्रुप, जो साइड वाला साइड क्लोरीन एटम है, दे विल लीव इन दी फॉर्म ऑफ HCl एंड दिस S sulfur and 2 molecule of hydrogen they remove in the form of sulfur dioxide and remaining part benzene, carbon, oxygen and Cl. They formed benzoyl chloride. वो हमारे पास formed हो जाएगा at the end of this reaction. The next reaction is reduction of benzoic acid to benzoyl alcohol. Benzoic acid when reduced या undergo reduction in the presence of lithium aluminium hydride that is LiAlH4, they gives benzyl alcohol benzene की फर्स्ट पोजीशन पे CH2 benzyl OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल। ठीक है, when benzoic acid is react with या reduce in the presence of LiAlH4 that is Li lithium Al aluminium H4 hydride, they formed benzyl alcohol. The next reaction is decarboxylation of benzoic acid. Decarboxylation means जो हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर सी कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन एंड ऑक्सीजन्स को रिमूव करेंगे। तो बाय नंबर ऑफ दिस रिएक्शन से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन बेंजोइक एसिड इज रिएक्ट विद अल्कली, किसी भी बेस के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो इसका कार्बोनिल ग्रुप है दे रिमूव इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड फॉर्म्ड बेंजीन। एंड सेकेंड रिएक्शन, व्हेन they react when carboxylic acid is react with in the presence of catalyst quinoline acid, they again formed benzene. Third reaction, when benzoic acid is react in the presence of H2, यहाँ पे क्या होगी, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, then again it can be removed, then in the presence of N2 hydrothermal reaction, third catalyst Cu2O hydrothermal reaction, उसको हाइड्रोथर्मल आगे की H2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दे फॉर्म्ड बेंजीन प्लस रिलीज CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हैं, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड को इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन। एंड द proposed mechanism begin with hydrogen abstraction by the hydroxyl radical। इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। when बेंजोइक एसिड है यहाँ पे, बेंजीन C डबल बॉन्ड OOH, वो उसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कली मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा। जैसे अल्कली के साथ वो रिएक्ट करेगा, हमें क्या वहाँ से मिलेगा OH नेगेटिव आयन जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे एंड वहाँ से क्या होगा, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन हमारे पास क्या फॉर्म रिमेन रहेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो कार्बन की तरफ मूव करेगा एंड सेकंड वाला जो है कार्बन जो है नेक्स्ट कार्बन की तरफ मूव करेगा और रिमेन रह जाएगी यहाँ पे हमारे पास बेंजीन, और यहाँ पे क्या है कार्बन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इतना ग्रुप जो है हमारा लीव करेगा इन दी फॉर्म ऑफ CO2 एंड रिमेन हमारे पास रहेगा बेंजीन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आपको सारी रिएक्शन पहले कॉपी पे ड्रॉ करो, उसको अच्छे से समझना, पहले लिख के प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो, फिर उसको समझना। कोई स्टेप आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ, कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट कर रहा है, पहले ड्रॉ करो, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।